Good morning, students. Let's start our new chapter Wonders of the World. As you know, there are 7 wonders of the world. First one is, I am saying randomly, Christ of the Redeemer in Brazil, in Rio Janeiro, है ना, रियो डी जेनेरियो में है ये. सो इसके बारे में पढ़ते हैं. इज़ द वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. द स्टैचू इज़ अबाउट 38 meters in height and it is stand on the Corcovado mountain overlooking the city of Rio de Janeiro. Christ the Redeemer is the regarded as a symbol of a peace. आपने वो देखा होगा जो एक जीसस क्राइस्ट जो हाथ फैला के खड़े होते हैं, है ना, सबने देखा होगा. सो ये वही है. नाउ अदर वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, Macau, Pichu, the Taj Mahal, the Pyramid of Chichen Itzá, Petra, and Colosseum. Now let's start our exercise. The Colosseum in Rome is a amphitheater, as you can सी इन दिस पिक्चर. ये जो आपको दिख रहा होगा, है ना, ये क्या है, एम्फी थिएटर है. इसमें ग्लेडिएटर्स की लड़ाई कर रहे जाती थी, वॉरियर्स की जो लड़ाई इसमें लोग देखते थे, जैसे हमने मूवीज़ में देखा होगा. सो इसमें क्या आएगा, एम्फी थिएटर. नाउ इन विच कंट्री विल यू फाइंड द मकाओ पिचू. आई डोंट नो pronouncing it correctly or not, but it's Macau Picchu. So it is in Peru. ये जो है पेरू में है. आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सर्च करेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा. नाउ द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय द एम्परर शाहजहाँ. शाहजहाँ जो थे वो थे अकबर के बेटे, और अकबर किसके बेटे थे, हुमायूं के बेटे थे. सो जो 3rd जनरेशन थे शाहजहाँ, उन्होंने बनाया था ताजमहल जो हमारे इंडिया में. विच प्री हिस्टोरिक सिटी इन जॉर्डन इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. कौन सा है जो कि जॉर्डन में है. जॉर्डन में क्या है, पेट्रा है. सो इसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं वो पेट्रा क्या है. आपके लिए एक टास्क है, आप क्या करेंगे, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं एक बार गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बुक में इतना क्लियरली आपको शो नहीं कर रहा है. सो आप एक बार सर्च करके ज़रूर देखेंगे. विच ऑफ दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रक्चर एवर बिल्ड बाय ह्यूमन. दैट इज़ ऑफ कोर्स द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. पीपल कीप सेइंग दैट कि इन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अपन मून से देख सकते हैं व्हेन जब आसमान एकदम क्लियर हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है. नाउ टू विच सिटीजन डू द रूइंस ऑफ चिचेन इट्ज़ा बिलोंग. वो थे मायान एम्पायर से. ये ग्रीक वाले हैं तो ये मायान एम्पायर से बिलोंग करते हैं. कीप द अर्थ ग्रीन. Take the picture that show activities which are good for the environment and put cross against those who harm the environment. अगर अच्छा है तो अपन उसको राइट करेंगे, और गलत है उसको क्रॉस करेंगे. कटिंग ट्रीज, पेड़ काटने अच्छी बात है क्या, नहीं. सो इट इज़ रॉन्ग ऑफ कोर्स. प्लांटिंग ट्री, इट इज़ रियली गुड फॉर इन्वायरमेंट. रेन हार्वेस्टिंग, पानी का जो अपन दोबारा वो करते हैं वो क्या होता है, रेन हार्वेस्टिंग, है ना. पानी को अपन और फिर से रीयूजेबल बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेन हार्वेस्टिंग. लिटरिंग क्या होता है, कचरा फेंकना. सो इट इज़ रियली बैड थिंग. आप पानी में या फिर कहीं भी कचरा फेंकते हैं तो गलत चीज़ है. रिलीजिंग स्मोक, धुआं जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर देता है. नाउ रिसाइकलिंग प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग करनी अच्छी चीज़ है.
उससे इन्वायरमेंट बचा होता है। नाउ फर्स्ट बी देखते हैं। यूजिंग लाइट एलईडी लाइट्स इन होम्स विल सेव इन्वायरमेंट। इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, सर्कल यूज़ करते हैं ताकि इजी पड़े। सो फर्स्ट इज ट्रू, यूजिंग एलईडी लाइट्स इट इज़ लेस कंज्यूमिंग एनर्जी एंड इट इज़ बेटर देन आपका बल्ब से ज़्यादा अच्छा एलईडी लाइट्स। नाउ यूजिंग क्लोथ बैग्स फॉर शॉपिंग इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स अगर आप कपड़े वाले जो बैग्स लेंगे तो वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है रेदर देन यूजिंग प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक जो होता है वो रीयूजेबल नहीं होता। नाउ डंपिंग वेस्ट आउटसाइड द हाउस हेल्प्स यू टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। आपका जो कचरा है अगर आप उसको बाहर रखते हैं तो वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है क्या? नो, इट इज़ नॉट गुड। आपको उसको रिसाइकल करने के लिए सोचना चाहिए या फिर ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ से वो रिसाइकल हो जाए। नाउ डोनेटिंग यूज्ड क्लॉथ टू अदर इज़ नॉट अ गुड फॉर एनवायरनमेंट। अगर आप किसी को अपना पुराना कपड़ा दे रहे हैं तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इट इज़ ट्रू। अगर आप उस कपड़े का यूज़ कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। डंपिंग वेस्ट इन अ कंपोस्ट पिट वाइल हार्म योर इन्वायरमेंट। अगर आप कंपोस्ट पिट में डालते हैं तो वो आपके इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। सो इट इज़ फॉल्स। नाउ यूजिंग कार एंड टैक्सी इंस्टेड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट will harm your environment. Yes, यूजिंग कार एंड टैक्सी के अलावा मतलब उसकी जगह इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो आप इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा। कैसे? अगर आप टैक्सी कार में जाते हैं तो उसमें कम लोग बैठ पाते हैं, बट आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस में जाओगे तो कम जगह में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सो इट हेल्प, ये हमारे इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाता है। द एनिमल किंगडम। लुक एट द पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स, राइट द करेक्ट नंबर इन द सर्कल। एज यू कैन सी देयर आर सम फ्यू पिक्चर्स given below. You can put numbers on this circle whether it is mammal, reptile or amphibians. mammals जो होते हैं जो धरती पर रहते हैं, रेप्टाइल जो रेंगते हैं, और एम्फीबियंस जो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। सो मैमल्स फर्स्ट देखते हैं स्नेक ऑफ कोर्स इट इज़ अ रेप्टाइल, सो इसमें क्या आएगा 1। नाउ सेकेंड क्या है ये फ्लैटरपस। ये जो होता है ये एक मैमल होता है, ये पानी में भी रह सकता है पर उतने अच्छे से नहीं, तो ये मैमल्स में आता है, ये ज़मीन में ज़्यादा रहता है, तो दिस इज़ मैमल। नाउ थर्ड वन इज़ टॉर्टॉइस एज यू ऑल नो दिस इज इट इज़ अ रेप्टाइल। ये रेप्टाइल की प्रजाति में आता है, सो इट इज़ अ रेप्टाइल। नाउ फोर्थ वन इज वुल्फ इज़ अ मैमल, क्योंकि ये क्या रहता है ज़मीन पे रहता है, सो इट इज़ वुल्फ। नाउ फिफ्थ वन इज सैलमडार। ये भी एक छिपकली की प्रजाति है, सो इट इज़ इन बट ये जो है अपने सर्वाइवल के लिए कलर भी चेंज करता है और ये पानी के ऊपर और ज़मीन के ऊपर भी दोनों के ऊपर रहता है, सो ये केस में आएगा एम्फीबियंस में, सो दिस इज़ फिफ्थ। नाउ सिक्स्थ वन इज elephant is the largest mammal as you all know, so it is 6. Now seventh one is frog is a amphibians, ये पानी के अंदर भी रहते हैं, आपने देखा होगा, और ये ज़मीन के अंदर भी रहते हैं, so it is 7th one.
Now, eighth one is mud puppy. Mud puppy is a kind of a एनिमल दैट इज लिव इन वाटर एंड मतलब ये दलदली इलाकों में रहते हैं ना, कीचड़ टाइप की जगहों में रहते हैं, है ना। तो ये क्या आएगा, एट्थ। नाउ लास्ट इज क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल, सो इट इज नाइन्थ वन इज reptile. This is done. Next chapter is be a bookworm. Means आप एक किताबी कीड़े हैं कि नहीं। अगर आप बुक्स के अलावा कॉमिक्स या फिर कहानियाँ पढ़ते होंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बुक ओपन्स विद द लाइन ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप। ये कहानी है पीटर पेन की। अगर आपने कहानी पीटर पेन की पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कभी बड़ा नहीं होता। ये एक मिस्टिकल, एक फिक्शन कैरेक्टर है जो कभी बड़ा नहीं होता और इसके पास मैजिकल पावर भी होती है, ये उड़ भी सकता है। सो दिस इज पीटर पेन। नाउ हु रोट द हाउंड ऑफ बेस्कर विल्स। ये लिखा था सर आर्थर कोनन डॉयल ने। इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इन द लॉर्ड ऑफ द रिंग हु इज़ बिल्बो बैगिंस। इट इज़ अ रियली ग्रेट मूवी और ये बहुत अच्छी कहानी है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखिए। इट इज़ अ ऑस्कर विनिंग मूवी और एक ऑस्कर विनिंग कहानी है। इसमें जो कैरेक्टर था हॉबिट, ये जो कैरेक्टर था वो था बिल्बो बैगिंस। ये एक पौने की कहानी है। एक छोटा सा इंसान रहता है, उसके पास मैजिकल पावर होती है। नाउ विच इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। जो ग्रंथ होते हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो है महाभारत, जिसमें 18 अध्याय है, 18 आर्टिकल्स हैं। और महाभारत का जो वॉर भी था वो कितने दिन चला था, 18 डेज चला था। नाउ द फिफ्थ वन इज़ इन विच कंट्री डिड गुलिवर फाइंड हिमसेल्फ आफ्टर द शिप व्रैक। जो गुलिवर की जो कहानी है उसमें गुलिवर्स का जब बोट टूट जाता है तो वो कौन से सिटी में आता है। गुलिवर की कहानी वन ऑफ द फेमस कहानी है जिसमें एक कैरेक्टर होता है गुलिवर। वो एक समुद्र यात्रा के दौरान एक आइलैंड में फंस जाता है जहाँ वो बहुत बड़ा होता है और लोग क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इसके ऊपर एक मूवी बनी है, आप देख सकते हो। सो जिस सिटी का नाम था लिलीपुट। नाउ सिक्स्थ वन इज E.B. वाइट, कार्लोट वेब, C.S. लुइस। ये जो है C.S. लुइस, ये जो है उन्होंने लिखा था क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की कहानी। ये वन ऑफ द फेमस मूवी भी है और एक बहुत अच्छा कहानी है। अगर आप सर्च करके देखोगे नेट में तो आपको मिल जाएगा। ये भी मूवी बहुत अच्छी है देखने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर द पर्सन डेली रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस। आप अपनी लाइफ की डेली जो चीज़ें हैं उसका रिकॉर्ड आप किस में रख सकते हैं, एक डायरी में मेंटेन कर सकते हैं। नाउ इन विच नॉवेल डू फाइंड द करेक्टर नेम द पासे पार्ट आउट। ये था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है। एक साइंटिस्ट होता है जिसको चैलेंज मिला रहता है कि वो पूरा दुनिया को घूम के आए। सो वो पूरी वर्ल्ड को 80 डेज़ में घूम के आता है। इसके ऊपर भी एक मूवी है और इसके ऊपर बहुत अच्छी नॉवेल लिखी गई है कि वो कैसे 80 डेज़ में पूरा वर्ल्ड घूम के आता है। नाउ विच ऑफ द दिस बुक्स इज़ ऑथर H.G. वेल्स। ये इन्होंने लिखा था इनविंसिबल मैन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इन्होंने क्या लिखा था, इनविंसिबल मैन। तो so that is from today guys. I'll ask some question regarding this video.
सो जितनी भी मैंने चीज़ें कही हैं उनको ध्यान से सुनना, ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको आंसर पता हो। थैंक यू।